पार्ट फोर्थ में कंटिन्यू करते हैं हम आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग। हम पढ़ेंगे इसमें आईपी एड्रेस कैसे जनरेट होता है और किस क्या क्या चीज़ें आईपी एड्रेस के अंदर होती हैं, तो उन चीज़ों को हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो आईपी वर्जन फोर्थ होता है वो 32 बिट का होता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है उसके अंदर होस्ट आईडी। IP address is a 32-bit binary address written as a fourth number separated by dot, जिसमें क्या होता है कि उसको डॉट से सेपरेट किया हुआ होता है। The fourth number are called as octet where each octet has 8 bit, जिसमें जो फोर्थ नंबर्स होते हैं वो ऑक्टेट की कैटेगरी में लिखे होते हैं। यह चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। द ऑक्टेट आर डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। वो दो चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है उसमें नेटवर्क आईडी आती है, इट रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क एंड इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क्स। तो ये क्या काम करता है कि सबसे फर्स्ट तो नेटवर्क की आईडी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है और उसकी आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि नेटवर्क कितना है इसके अंदर। सेकेंड आता है उसके अंदर होस्ट आईडी, इट रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस टू द होस्ट एंड इट यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द नेटवर्क। और ये नेटवर्क के अंदर होस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। अब आपने डिफरेंट टाइप के आईपी एड्रेस देखे होंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की जो क्लासिफिकेशंस होती है वो दो तरीके की होती है, एक क्लासफुल लेस आईपी एड्रेस और एक होता है क्लासलेस आईपी एड्रेस सिस्टम। एक होता है जिसमें क्लास डिफाइन होती है आईपी एड्रेस की, और एक होता है जिसमें बिना क्लास के आईपी एड्रेस होता है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम, जिसमें क्लास बनाई हुई होती है कि आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसकी टोटल 5th क्लास 5 क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। अब इसके अंदर डिफरेंट आईपी एड्रेस आते हैं, जैसे 0 से 127 तक की स्टार्टिंग होती है, तो वो आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर आते हैं। 128 से 191 तक का स्टार्टिंग होती है, तो वो आता है क्लास बी के अंदर। 192 से 223 तक आता है, वो क्लास सी का आता है। और 224 से लेके 239 तक का क्लास डी का आईपी एड्रेस आता है। और 240 से लेके 255 तक क्लास ई का आईपी एड्रेस आता है, क्योंकि टोटल 256 बिट तक जाता है। तो इसके लिए 0 से लेके 255 बिट तक के बीच में आईपी एड्रेस को डिफाइन किया गया उसकी क्लास को। तो जो यदि कोई 0 से स्टार्ट होता है कोई भी आईपी एड्रेस, शुरू का जो पहला डिजिट है 0 है, तो ये समझ जाना कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। यदि किसी को बाइनरी के अंदर करते हैं किसी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद में, जो पहले दो डिजिट यदि 10 हैं, तो आप समझ जाना कि वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। यदि पहले 3 डिजिट 110 हैं, तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और यदि पहले 3 डिजिट 11 और चौथा डिजिट 0 है, तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है। और यदि चारों डिजिट पहले 11 है, तो वो क्लास ई का आईपी एड्रेस है। तो आप कोई भी आईपी एड्रेस देखो, यदि उसको बाइनरी के अंदर देखो, 10 की फॉर्मेट में देखो, तो उसके पहले डिजिट से पहले 4 डिजिट से ही आप उसकी क्लास को डिफाइन कर सकते हो देख के। तो पहले 4 डिजिट यदि आपके पास आ जाएं उसके, और वो इनमें से किसी भी एक भी फॉर्मेट में मिलते हैं, तो आप बता सकते हो कि वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि को फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ क्लास का एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आपने स्टार्ट की यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 हो गई, तो यहाँ पे डिफाइन होगा कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है। उसके बाद में फर्स्ट बिट 0 नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, 1 होगी। उसके बाद में वो हो जाएगा सेकंड बिट पे, यदि सेकंड बिट 0 हो गई तो वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अब सेकंड बिट 0 नहीं है तो 1 हो गई, तो उसके बाद हो जाएगा थर्ड बिट के पास में। यदि थर्ड बिट 0 हो गई तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। यदि थर्ड बिट भी 1 हो गई तो हो जाएगा फोर्थ बिट के पास में। अब वो चेक करेगा, क्लास फोर्थ बिट 0 हो गई तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस हो गए। और चारों बिट 1 हो गई, उसके बाद आगे बच गया कौन सा, क्लास सी। जो लास्ट में आ गया
तो इन चारों क्लास डी तक के आईपी एड्रेस में नहीं हो तो वो ऑटोमेटिक क्लास सी के अंदर डिफाइन हो जाता है। अब इसके बाद में फर्स्ट बाइट, एक बाइट होता है 8 बिट का होता है। तो आप देख लीजिए पहले 8 डिजिट होंगे, वो ही इसकी रेंज को डिफाइन करते हैं। तो पहले की जो रेंज शुरू होती है वो 00 से शुरू हो जाती है और उसके बाद में चलती रहती है। और सेकंड वाले की आप डिफाइन करोगे लेंथ, तो आप देख लीजिए पहला वाला 1, उसके बाद में बाकी 000 कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये पता लग जाएगा कि वो स्टार्टिंग कितने से होता है, 128 से। अब इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा हुआ, ये बाइनरी के अंदर वैल्यू है, ये इसकी वापस डेसिमल के अंदर वैल्यू है। तो इसको 1 फिर आगे के पूरे डिजिट 0 कर दें तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 192 से। पहले 3 1 उसके बाद आगे के पूरे डिजिट 0 हो जाए तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 224। और इसके बाद में यदि पहले 4 डिजिट 1 1 हो और उसके बाद आगे 4 डिजिट 0 हो तो वो कितने से स्टार्टिंग होगी, 240 से स्टार्ट होगी। तो ये स्टार्टिंग उसकी क्लास को डिफाइन करेगा कि कितनी रेंज के अंदर वो काम करेगा। उसके बाद में क्लास ए के अंदर क्या आएगा, जैसे क्लास फर्स्ट होगी तो उसके अंदर एक नेटवर्क का आईडी होगी, पहला नेट 8 बिट होगा वो नेटवर्क का होगा, बाकी 3 बचे हुए किसके होंगे, होस्ट आईडी के होंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 8 बिट की होगी और होस्ट आईडी कितनी होगी, 24 बिट की होगी। क्लास बी के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे 2 नेटवर्क आईडी होंगी, तो 16 बिट तक नेटवर्क आईडी होगी और 2 होस्ट आईडी होगी, तो 16 बिट की होस्ट आईडी होगी। तो नेटवर्क आईडी कितनी होगी 16 बिट की और होस्ट आईडी कितनी की होगी, 16 बिट की। उसके बाद हम चलते हैं क्लास सी। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क आईडी होंगी और एक होस्ट आईडी होगी, तो वो 24 बिट की नेटवर्क आईडी है और 8 बिट की होस्ट आईडी है। तो आप इसमें नेटवर्क आईडी 24 बिट की होगी और होस्ट आईडी 8 बिट की होगी। क्लास डी और क्लास ई को आप न तो नेटवर्क आईडी में डिवाइड कर सकते हो न होस्ट आईडी में, क्योंकि यदि सभी को आप पूरा नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको होस्ट नहीं मिलेगा और वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। तो न तो इनको नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है क्लास डी का जो होती है इसके अंदर, और क्लास ई होती है वो रिजर्व होती है फ्यूचर यूज के लिए। तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही क्लास ई डिफाइन की जाती है, बाकी नहीं की जाती। क्लास डी एंड क्लास ई के आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आपको ये बेसिक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि क्लास डी और क्लास ई के जो आईपी एड्रेस होता है उसको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, एक एक को हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। सबसे फर्स्ट आते हैं हम क्लास ए के अंदर। इफ़ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बिट 0 देन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास ए। यदि 32 बिट का कोई बाइनरी आईपी एड्रेस है वो किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो। तो ये तो चीज़ मैंने पहले भी बताई आपको कि कोई भी चीज़ बाइनरी एड्रेस यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो किसका आईपी एड्रेस है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इन क्लास ए आईपी एड्रेस द फर्स्ट 8 बिट आर यूज फॉर नेटवर्क आईडी एंड द रिमेनिंग 24 बिट आर यूज फॉर द होस्ट आईडी। तो पहले 8 बिट नेटवर्क आईडी के साथ में और बाकी बचे हुए होस्ट आईडी के साथ में। और नेटवर्क आईडी किसके साथ में स्टार्ट हो रही है, 0 के साथ में स्टार्ट हो रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यदि पहली आईडी 0 हो गई तो बाकी को 0 0 पुटअप कर दो आप। तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पहली जो बिट है वो 0 हो गई, बाकी को आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 1 1 1 कर सकते हो सभी को। तो जब इसकी वैल्यू आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 127 आएगी। तो रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट की कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 127 हो जाएगी। अब इसके अंदर जैसे 0 XYZ उसके आगे कुछ भी हो और 127 XYZ ये लास्ट का जो एड्रेस है, बोथ नेटवर्क आर रिजर्व फॉर अन यूज़। ये दोनों किसी के लिए यूज़ नहीं होते क्योंकि ये अनरिजर्व्ड होते हैं।
और इनको नेटवर्क जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास में रिजर्व होती हैं ये चीज़ें, वो किसी को अलॉट नहीं किया जाती है आईपी एड्रेस। सो यूजेबल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज़ 1 to 126, क्योंकि 0 को भी किसी को अलॉट नहीं किया और 127 के जो आईपी एड्रेस थे वो भी किसी को अलॉट नहीं किए, तो 1 से लेकर 126 के एक को भी इंक्लूड किया हुआ और 126 को भी इंक्लूड किया हुआ, उसी रेंज को उसके आईपी एड्रेस के लिए अलाउ किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल्स हो जाएंगे इसके अंदर 2 की पावर 31, क्योंकि टोटल कितनी है बिट होती हैं, जैसे कि 4 अलग अलग में डिवाइड होती हैं, उसको बीच में कॉलन से बीच में वो किया होता है, अलग किया होता है। तो इसके अंदर हर 8 बिट का होता है, तो टोटल कितना हो गया 32 बिट। अब उसके अंदर पहला डिजिट है वो फिक्स हो गया 0, बाकी कितने बचे 31 बचे, तो 2 की पावर 31 आईपी एड्रेस अवेलेबल्स हैं इसके अंदर। तो टोटल पहली बिट पहले से फिक्स होती है, तो इसलिए टोटल आईपी एड्रेस कितने बन जाएंगे 2 की पावर 31 बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड 2 की पावर 24 - 2। अब ये -2 क्यों करते हैं, क्योंकि पहले से 2 होस्ट हैं वो फिक्स हो गए और उसमें से बाकी न होस्ट कितने बचे, होस्ट आईडी कितनी होती है इसकी आप देख लीजिए, 24 बिट की होस्ट आईडी इसमें फिक्स होती है, जिसमें 2 होस्ट आईडी पहले से फिक्स हो गई है, तो ये हमें 2 वापस घटानी पड़ेंगे। 2 की पावर 24 - 2, क्योंकि होस्ट की 24 बिट की होती है, जो होस्ट आईडी होती है वो 24 बिट की होती है। पहला और अंतिम 2 आईपी एड्रेस पहले से ही फिक्स होती हैं, इसलिए उन दोनों को घटा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल्स 2 की पावर 7 - 2, क्योंकि पहले नेटवर्क आईडी कितनी की होती है 8 बिट की होती है, और उसमें से भी पहली बिट फिक्स होती है, तो बाकी कितनी बिट बची 7 बिट। तो 2 की पावर 7 - 2, ये 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पहला और लास्ट जो नेटवर्क है वो फिक्स कर दिए, जो ये यहाँ पे है ये होस्ट आईडी के लिए भी फिक्स हो गए और नेटवर्क आईडी दोनों के लिए फिक्स हो गए, क्योंकि पहला जो डिजिट है वो नेटवर्क आईडी का काम कर रहा है 0 127 और बाकी होस्ट आईडी का काम कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों को घटा देते हैं। नेटवर्क आईडी की 8 बिट में पहली बिट फिक्स होती है तथा पहला और अंतिम 2 नेटवर्क फिक्स होते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल कितने हो गए 2 की पावर 7 - 2 हो गए। इसी तरीके से हम हर क्लास के नेटवर्क्स और उनको निकालेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं सेकंड हम चलते हैं क्लास बी के अंदर। इफ़ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विथ बिट 10, देन आईपी एड्रेस बिलोंग टू द क्लास बी। यदि कोई भी आईपी एड्रेस बाइनरी आईपी एड्रेस आप 10 से स्टार्टिंग देखो उसके अंदर स्टार्ट में, तो आप समझ जाना कि वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इन क्लास बी आईपी एड्रेस द फर्स्ट 16 बिट आर यूज फॉर द नेटवर्क आईडी एंड द रिमेनिंग 16 बिट आर यूज फॉर द होस्ट आईडी। तो उसके अंदर पहले 16 बिट होते हैं वो नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, नेक्स्ट 16 बिट किसके लिए यूज़ होती हैं होस्ट के लिए यूज़ होती हैं, और स्टार्टिंग कितनी किससे होती है 10 से होती है। तो इसके अंदर 2 फिक्स हो गई, तो आप सोच लीजिए कि 32 में से 2 तो पहले से फिक्स हो गई, तो पीछे कितनी बच गई 30 बच गई। तो 30 बिट के अकॉर्डिंग ही टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल्स हो जाएंगे 2 की पावर 30, क्योंकि पहली 2 बिट फिक्स होगी, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो उसको हम घटा देंगे और टोटल अवेलेबल से एड्रेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 30 हो जाएंगे। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल, तो नेटवर्क का जो कितने का बिट का होता है 16 बिट का होता है, और उसमें से भी 2 बिट पहले से फिक्स हो गई, 16 बिट में से भी पहले की 2 नेटवर्क बिट फिक्स हो गई, तो नेटवर्क आईडी में 16 बिट में से पहले की 2 फिक्स हो गई, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा 2 की पावर 14 बन जाएगा। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड 2 की पावर 16 - 2। अब होस्ट के लिए कितने बिट हैं 16 बिट हैं, तो 2 की पावर 16 - 2, क्योंकि पहला जो नेटवर्क होता है पहला होता है
पहला और लास्ट होते हैं वो दोनों फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। पहला नेटवर्क के लिए अलाउड कर दिया जाता है और लास्ट वाला होता है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आता है वो सबके लिए अलाउड हो जाता है वो। तो ये दो पहले से फिक्स होती हैं तो इस दो को होस्ट आईडी में से घटा देते हैं। नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए और ब्रॉडकास्टिंग सभी को अलाउ करने के लिए होता है। क्लास बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, पहले दो फिक्स कर दिए 10, बाकी सबको 0 कर दो तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 128। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 10 फिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट सभी को 11 कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 191। तो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज कितनी हो जाएगी 128 से लेकर 191 तक हो जाएगी। तो हम फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू समझे तो वो कितने से कितनी वैल्यू के अंदर रेंज में आ जाएगी 128 से लेकर 191 के अंदर। क्लास बी इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क लाइक IRCTC बैंक ETC। तो क्लास बी किसके लिए यूज़ होता है, ये मैक्सिमम तौर पे यूज़ होता है लाइक जैसे IRCT हो गई, बैंक होगी, इन सब में क्लास बी नेटवर्क यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सी। क्लास सी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इफ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द 110 देन IP एड्रेस बिलोंग टू द क्लास सी। यदि कोई भी IP एड्रेस 110 से स्टार्टिंग में देखो तो आप समझ जाना कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से बिलोंग करता है। इन क्लास सी द फर्स्ट 24 बिट आर यूज फॉर द नेटवर्क ID एंड द रिमेनिंग 8 बिट आर यूज फॉर द होस्ट ID। तो जो नेटवर्क ID के लिए यूज़ होता है वो स्टार्टिंग के पहले 3 बिट 110 से स्टार्ट होगा और 24 बिट नेटवर्क ID के लिए अलाउड है और बाकी बचा 8 बिट किसके लिए अलाउड है, होस्ट ID के लिए। तो इसके अंदर आप टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस अवेलेबल्स देखोगे तो 3 फिक्स हो गए 32 में से, तो बाकी कितने बचे पीछे 29। तो 2 के पावर 29 IP एड्रेस इसके अंदर जनरेट हो सकते हैं टोटल और अवेलेबल्स हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल्स, नेटवर्क की टोटल कितनी है 24 बिट, उसमें से 3 फिक्स हैं नेटवर्क में से, तो वो 3 इसी में से घटेंगे क्योंकि होस्ट ID का कोई फिक्स नहीं है तो उसमें से कुछ नहीं घटेगा। तो ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर 21 हो जाएंगे, 24 में से 3 घटा देंगे तो 2 की पावर 21 हो जाएंगे। तो नेटवर्क ID के 24 बिट में से पहले 3 बिट फिक्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड 2 की पावर 8-2। होस्ट ID की कितनी बिट होती है 8 बिट होती है, उसी में से भी 2 फिक्स होती हैं। तो पहला और अंतिम IP एड्रेस पहले से फिक्स होता है नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए। पहला जो IP एड्रेस होता है वो नेटवर्क के लिए फिक्स होता है, जो लास्ट का होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए फिक्स होते हैं। क्लास सी की जो रेंज हम देखें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट इज 110, 3 फिक्स हैं, बाकी सबको 0 कर दो तो इसकी वैल्यू आप काउंट करोगे तो कितनी आएगी 192। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट 110 फिक्स है, उसके बाद सबकी वैल्यू 1 कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 223। रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट कितनी आएगी 192 से लेकर 223 तक आएगी। तो इसकी आप जो रेंज देखोगी तो वो कहाँ से कहाँ तक आएगी 192 से लेकर 223 तक आएगी। क्लास सी इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क्स। क्लास सी किसके लिए यूज़ करोगे आप, जो स्मॉल से मीडियम नेटवर्क्स होंगे उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज होगी, स्मॉल यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, स्मॉल ऑफिसेज, उसके अंदर क्लास सी यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास डी पे हम बात करते हैं। इफ़ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बिट 1110 देन IP एड्रेस बिलोंग टू द क्लास सी। यदि शुरू के अंदर 1110 आए जिस IP एड्रेस के बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में, तो आप समझ जाना कि वो क्लास डी का IP एड्रेस है। क्लास डी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। अब इसको न तो नेटवर्क ID में कन्वर्ट किया जा सकता है और न ही होस्ट ID में बदला जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस अवेलेबल्स 4 बिट इसमें फिक्स हैं, तो 32 में से 4 घटाओगे तो कितनी बचेंगी 28, और 28 2 की पावर 28 इसके अंदर IP एड्रेस अवेलेबल्स होंगे टोटल। नेटवर्क ID के 32 बिट में से पहले 4 बिट फिक्स होती हैं, इसलिए
इसमें टोटल जो IP एड्रेस अवेलेबल्स होते हैं 2 की पावर 28 अवेलेबल्स होती हैं। इन द क्लास मिनिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट, पहले 4 फिक्स कर दो, बाकी सबको 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 223। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, पहले 4 फिक्स हैं उसके बाद सबको 1 कर दो तो तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 239 टू 39। तो द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इज 224 से लेकर 239 तक की इसकी टोटल रेंज होगी। तो ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ सबकी, वो रेंज आपको ध्यान में रखनी है। हर क्लास का IP एड्रेस की रेंज आपको ध्यान में रखनी है। क्लास D इज रिजर्व फॉर द मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का कहाँ यूज़ करते हैं, आप देखते हो कि कई चीज़ों में आप नाम सुनते हो कि मल्टीकास्टिंग कर रहे हो, तो एक साथ में बहुत सारी चीज़ें रन अलाउ करने के लिए मल्टीकास्टिंग की जाती हैं। इन मल्टीकास्टिंग देयर इज़ नो नीड एक्सट्रैक्ट होस्ट एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस। तो इसके अंदर होस्ट एड्रेस को आपको ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर IP एड्रेस के अंदर। दिस इज़ बिकॉज डेटा इज़ नॉट डेस्टिनेशन फॉर द पर्टिकुलर होस्ट, क्योंकि इसमें जो डेटा आप सेंड कर रहे हो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर होस्ट की रिक्वायर्ड नहीं, आप सभी के लिए वो सेंड कर रहे हो, तो वो किस तरीके की कंडीशंस कहलाती है, मल्टीकास्टिंग कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लास E। इफ़ द 32 बिट बाइनरी एड्रेस स्टार्ट विद द बिट ऑफ 111 के साथ में, देन IP एड्रेस बिलोंग टू द क्लास E। यदि 32 बिट का बाइनरी एड्रेस स्टार्ट करता है किसके साथ में, 1111 के साथ में स्टार्ट करता है, तो वो IP एड्रेस किससे बिलोंग करेगा, क्लास E से बिलोंग करेगा। क्लास E इज़ नॉट डिवाइडिंग इनटू द नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। जो क्लास E का जो एड्रेस होगा वो किस किस में डिवाइड नहीं होगा, नेटवर्क ID और होस्ट ID दोनों के अंदर डिवाइड नहीं होगा वो। टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस अवेलेबल्स 2 की पावर 28, क्योंकि 4 ही पहले की फिक्स हैं, तो इसके बाद में बाकी 32 में से 4 जाएंगे तो 28 बचेंगे, तो पहले 4 फिक्स होने के बाद में इसके टोटल अवेलेबल्स एड्रेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 28। रेंज इसकी हम देखें क्लास C की, तो मिनिमम वैल्यू रेंज पहले 411 कर दो, उसके बाकी 0 कर दो, तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी 240। और इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट, पहले 4 फिक्स हैं 11, उसके बाद नेक्स्ट भी चारों 11 कर सकते हो मैक्सिमम, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 255 आएगी। तो रेंज कितनी हो जाएगी इस ऑक्टेट की 240 से लेकर 255 तक इसकी रेंज हो जाएगी। क्लास इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पज़। तो इसका कहाँ पे यूज़ होता है, यदि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो तो उसको कोई पर्टिकुलर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तब आप क्लास E का यूज कर सकते हो कि उसके अंदर कोई भी किसी तरीके से IP के साथ में चेंजमेंट ना हो सके। या रिसर्च वगैरह कर रहे हो तब आप क्लास E का एड्रेस यूज करते हो। अब इस टेबल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो हमने पढ़ा है। सबसे फर्स्ट क्लास ऑफ IP एड्रेस, तो टोटल कितनी क्लासें अपने पास में 5 क्लासें, A B C D और E। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने बनते हैं क्लास A के अंदर, पहली बिट फिक्स हो जाती है, तो 32 में से एक बिट फिक्स हो गई तो कितनी बच गई 31, तो 2 की पावर 31। B के अंदर 2 फिक्स हो गई तो कितनी बच गई 2 की पावर 30। क्लास C के अंदर 3 फिक्स हो गए तो 2 की पावर 29। क्लास D के अंदर 4 फिक्स हो गए तो 2 की पावर 28। और क्लास E के अंदर भी पहली 4 फिक्स रहती हैं तो तब 2 की पावर 28। तो इन दोनों के अंदर आपको सेम लगेगी और बाकी के अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट लगेगी। फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ डेसिमल रेंज, अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, जो फर्स्ट वाले की जो रेंज है वो 0 से लेकर 127 तक आती है। 126 लिखी है क्योंकि 127 की फिक्स होती है, फिर फर्स्ट ऑक्टेट की जो रेंज होती है वो 127 भी इसी के अंदर आता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ हो जाता है सबके लिए, तो इसलिए इसको रेंज में नहीं काउंट कर रहा। बाकी यदि आपको 1 से लेकर 127 दिया हो तो अब आप पहले उसको चूज़ कीजिए, वो नहीं दिया हो तो 126 दिया हो तो आपको इसको चूज़ करना है। क्लास जो B की रेंज होगी वो 28 से स्टार्ट होगी 191 तक जाएगी। क्लास C की जो रेंज होगी 192 से स्टार्ट होगी 223 तक जाएगी। क्लास D की जो रेंज है 224 से लेकर 239 तक जाएगी।
और क्लास सी की जो रेंज है 240 से लेकर 255 तक जाएगी, क्योंकि 255 ब्रॉडकास्टिंग में आ जाएगा। जिस तरीके से 127 आता है उसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग में आ जाएगा, तो 245 लिखा हुआ है इसमें। तो इसकी जो डेसिमल रेंज है वो वैसे 255 तक होती है, लेकिन 254 क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होने की वजह से उसको इसमें रेंज में नहीं ले रहा है। नेटवर्क ऑफ द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल्स। अब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से जितने नेटवर्क्स अवेलेबल्स हैं उसकी संख्या बताएगी। सबसे फर्स्ट क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है, उसमें एक फिक्स हो गए तो 2 की पावर सेकंड माइनस 2 फिक्स होते हैं पहले, और लास्ट के वो 2 घटा दिए। बाकी के अंदर क्लास बी के अंदर हो जाएंगे 2 की पावर 14, क्योंकि पहले 2 बिट फिक्स होते हैं 16 बिट में से, तो 2 की पावर 14। क्लास सी के अंदर 2 की पावर 21, और इनको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों के अंदर ही डिफाइन नहीं किया जाता क्लास डी को। उसके बाद में होस्ट आईडी आती है क्लास ए की 2 की पावर 24 में से 2 घटा दी। क्लास बी की 16 बिट में से 2 की पावर 16 माइनस 2। क्लास सी की 8 बिट की होस्ट आईडी होती है 2 की पावर 8 माइनस 2, और ये दोनों डिवाइड नहीं होते। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब सबनेटिंग मास्क आगे आएगा अपने कि किस तरीके से सबनेटिंग मास्क बनाया जाता है, तो इनके थोड़े से आप ध्यान में रखना, क्योंकि अपने पास में नेटवर्क जितनी नेटवर्क आईडी होगी उसकी वैल्यू की रेंज कर दी जाए फुल और होस्ट आईडी को कर दिया जाए 0, तो वो क्या बन जाता है, सबनेटिंग मास्क बन जाता है उस क्लास का। तो फर्स्ट के अंदर नेटवर्क आईडी कितनी होती है, 1 होती है सिंगल, और नेटवर्क आईडी की फुल ब्रॉडकास्ट कर वैल्यू कितनी होती है, 255 होती है। तो 255 बाकी होस्ट आईडी को कर दो आप 0, तो उसका सबनेटिंग मास्क। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो 2 की वैल्यू 255 बाकी 2 होस्ट आईडी की वैल्यू 0 कर दी। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी होती है 24 बिट की, तो उसके अंदर पहले 3 को 255 कर दो और बाकी होस्ट आईडी को 0 कर दो, तो वो उसका सबनेटिंग मास्क। और क्लास डी और क्लास सी को नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी में डिफाइन नहीं किया जाता, तो इनका कोई सबनेटिंग मास्क नहीं बनेगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ ध्यान में रखने वाले पॉइंट। एक नेटवर्क की सभी होस्ट आईडी को नेटवर्क आईडी सेम होगी। कोई भी नेटवर्क जिसकी सभी होस्ट का नेटवर्क आईडी सेम होगा एवं होस्ट आईडी डिफरेंट होगी, क्योंकि जब भी हम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं तो सभी होस्ट का नेटवर्क आईडी सेम हो। जैसे एक पहली क्लास ए का यदि 2 व्यक्ति हैं, उनको क्लास ए का आईपी एड्रेस अलॉट किया गया, तो उसका जो नेटवर्क आईडी होगी शुरू की पहली, तो वो क्या होगी, सेम होगी पहले वो सेम होगी, और उसके अलावा होस्ट आईडी वो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक साथ में 2 होस्ट आईडी सेम अलाउ नहीं करेगा एक ही नेटवर्क में। अगर 2 होस्ट आईडी 2 डिफरेंट नेटवर्क पे हो तो उनका होस्ट आईडी सेम हो सकता है। यदि सपोज करो, इसको आगे एग्जांपल आएगा तो उससे समझा दूंगा कि होस्ट आईडी जब 2 नेटवर्क की नेटवर्क आईडी अलग होगी तो उनकी होस्ट आईडी फिर सेम हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क में काम कर रही है। इन क्लास ए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस फॉर अवेलेबल्स ऑन नेटवर्क इज 2 लेस। ये कह रहे हैं कि क्लास ए के अंदर जो आईपी एड्रेस अवेलेबल्स होते हैं उससे 2 लेस होते हैं, क्योंकि वो घटा देते हैं हम 2। दिस इज द अकाउंट फॉर द 2 रिजर्व नेटवर्क आईपी एड्रेस। ये और ये 2 रिजर्व हैं, किसके लिए, नेटवर्क आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व हैं। IP address 0.0.0 इज रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायरमेंट। तो जो IP एड्रेस है 000 इज रिजर्व फॉर किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है। IP एड्रेस 127.0.01 इज रिजर्व फॉर द लूप बैक एड्रेस यूज फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो किस लिए यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। The IP address 000 allow the computer on the server to temporarily communicate on the network before they receive a valid IP address from the DHCP server। जो IP एड्रेस होगा अलाउ करेगा कंप्यूटर और सर्वर को टेम्परेरी कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क को किस पे, IP एड्रेस को DHCP सर्वर्स पे। A loopback address is used to allow for a device to send and receive its own data packet. Loopback address can be useful in the various kind of analysis like testing and debuggings.
दिस इज द अकाउंट फॉर द टू रिजर्व IP एड्रेस इन विच all the bit for host ID and either 0 or 1. When all the host ID bit are 0, it represents the network ID for the networks. जब all host ID are 0 हो जाए तो network ID को represent, host ID bit are 0 होंगी तो it represent the network ID for the networks के लिए represent करेंगे। इसी तरीके से when the whole होस्ट ID बिट R1, जब होस्ट ID सबको बिट को 1 कर दोगे तो इट रिप्रेजेंट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसमें ये कह रहा है कि जब होस्ट ID को सबको 1 कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जब होस्ट ID बिट को 0 कर दोगे तो इट रिप्रेजेंट द नेटवर्क ID फॉर द नेटवर्क। जब होस्ट ID 1 हो जाए तब क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग की सिचुएशन हो जाएगी। और जब नेटवर्क ID होस्ट ID को 0 कर दोगे तब वो कौन सी ID हो जाएगी, नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं इसकी रिगार्डिंग, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाए गए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास में सबनेटिंग। सबनेटिंग हम कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट हम चलते हैं। सबनेटिंग का अर्थ होता है कि कोई भी नेटवर्क होता है उसको आगे सब पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क ID को और छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, सबनेटिंग कहलाएगी। सबसे फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क्स इज कॉल्ड द सबनेटिंग्स। जब अपने पास में कोई सिंगल नेटवर्क्स है उसको हम मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सबनेटिंग कहलाता है। द सब नेटवर्क इज क्रिएटेड आर कॉल्ड एज सबनेट्स। जो सब नेटवर्क क्या कहलाता है कि जब क्रिएट करते हो तो वो सबनेट्स कहलाता है। कि जैसे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं और उसका आपको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया तो वो सबनेट बन जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बिलो ए डायग्राम शो द सबनेटिंग्स ऑफ ए बिग सिंगल नेटवर्क इनटू ए 4 स्मॉलर सबनेट्स। जैसे आपके पास में कोई बड़ा सिंगल नेटवर्क है या आपके पास में कोई एक बड़ा सिंगल नेटवर्क है, उसको सबनेटिंग में डिवाइड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। डिविजन्स ऑफ नेटवर्क इनटू 4 सबनेट्स, तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो तो किस तरीके से करोगे। एडवांटेज ऑफ सबनेटिंग्स, तो सबनेटिंग के एडवांटेज क्या होंगे। इट इम्प्रूव द सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर वन नेटवर्क फॉर अनदर नेटवर्क्स। तो सबनेटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि एक बड़ा नेटवर्क्स होता है उसको डिवीजन करके 4 अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड करके एक ही नेटवर्क ID को 4 को अलाउड कर दिए। तो ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। एडवांटेज क्या होंगे इसके, इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर वन नेटवर्क फ्रॉम द अनदर नेटवर्क। एग्जाम्पल, इन ए ऑर्गेनाइजेशन द कोड ऑफ द डेवलपर डिपार्टमेंट मस्ट नॉट टू बी एक्सेस बाय द अनदर डिपार्टमेंट। यदि कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो जो डेवलपर डिपार्टमेंट होता है तो उसको जो नेटवर्क ID मिली होती है तो उसको दूसरा नॉर्मल डिपार्टमेंट होता है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सबनेटिंग की हुई होती है उसके अंदर। द मेंटेनेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबनेटिंग इज ईजीली। जो मेंटेनेंस है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन से इसका वो ईजी होता है। तो सबनेट ID कैसे जनरेट की जाती है, सबनेट ID को देखते हैं। सबसे फर्स्ट, ईच सबनेट हैज़ ए यूनिक नेटवर्क एड्रेस नाउन एज इट्स सबनेट ID। जो हर सब्जेक्ट होता है वो एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है उसका। जो सबनेट ID जनरेट होती है वो हर यूनिक नेटवर्क के साथ में जनरेट होती है। द सबनेट ID इज क्रिएटेड बाय द बोरोइंग सम बिट फ्रॉम द होस्ट ID पार्ट एंड द IP ऑफ द IP एड्रेस। कोई भी सबनेट ID जब क्रिएट की जाती है तो वो उधार लेके क्रिएट की जाती है होस्ट ID के पार्ट से। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तब आपको समझ आएगी। द नंबर ऑफ द बिट बोरोड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द सबनेट क्रिएट। अब कितना उधार लेना है वो उस पर डिपेंड करता है कि अपने वो कितने सबनेट क्रिएट करने हैं उसके। सबसे फर्स्ट, टाइप ऑफ सबनेटिंग कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है। एक फिक्स लेंथ सबनेटिंग, एक होती है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। फिक्स लेंथ का मतलब कि उसमें फिक्स कर दी कि आपको इसमें इतने में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल मतलब कि आपको अपने ज़रूरत के अनुसार कन्वर्ट कर लें। जो फिक्स होंगी, फिक्स लेंथ सबनेटिंग होगी उसको हम बोलते हैं क्लासफुल
सबनेटिंग, और जो वेरिएबल सबनेटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लास नेट सबनेटिंग, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हो और उसमें कोई क्लास डिफाइन नहीं कर रहे, तो वो होती है क्लासलेस सबनेटिंग। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग कौन सी होती है। फिक्स लेंथ सबनेटिंग आर आल्सो कॉल्ड एज ए क्लासफुल सबनेटिंग डिवाइड्स। जो फिक्स लेंथ सबनेटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासफुल सबनेटिंग डिवाइड्स भी कहते हैं। कि जैसे कि जो इसमें फिक्स कर दिए तो उसको हम क्लास के अंदर डिवाइड, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द नेटवर्क इनटू सबनेटिंग, ऑल द सबनेट आर द सेम साइज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी सबनेट्स क्रिएट होते हैं वो सभी सेम साइज के होते हैं। ऑल द सबनेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ होस्ट, जितने भी सबनेट क्रिएट होंगे उनके सबके लिए इक्वल नंबर ऑफ होस्ट जो होस्ट होंगे वो अवेलेबल्स होंगे। ऑल द सबनेट हैव सेम सबनेट मास्क, जितने भी सबनेट्स होंगे उसके लिए सबके लिए सेम सबनेट मास्क होगा। सेकंड आता है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग आल्सो कॉल्ड एज ए क्लासलेस सबनेटिंग डिवाइड्स ऑल द नेटवर्क इनटू सबनेट वेयर। जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको क्लास नेट सबनेटिंग डिवाइड भी हम बोलते हैं। द नेटवर्क इनटू डिवाइडिंग टू सबनेटिंग स्पेयर, ऑल द सबनेटिंग आर नॉट एज ऑन द सेम साइज, और उसके अंदर जो सबनेट डिवाइड होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब सेम साइज की हों। ऑल द सबनेट हैव डू नॉट इक्वल नंबर ऑफ होस्ट, और ऑल द सबनेट डू नॉट हैव सेम सबनेट मास्क। तो जो वेरिएबल होती है तो उसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता कि ये सब इक्वल होने ही ज़रूरी हैं, या जो इक्वल नंबर ऑफ होस्ट आने ज़रूरी हैं, या जो सबनेटिंग हो उनकी सबकी साइज सेम होनी ज़रूरी है। जबकि फिक्स के अंदर ये सब कंपलसरी है कि ऐसा होना चाहिए, तभी वो फिक्स होंगी। अब एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे सबनेटिंग की जाती है। सबसे फर्स्ट, ए बिग सिंगल नेटवर्क हैंग आईपी एड्रेस, ये आपके पास में आईपी एड्रेस दे रखा 200.1.2.0 डिवाइडेड इनटू 2 सबनेट बाय सबनेटिंग्स। तो ये कह रहा है कि एक आईपी एड्रेस आपको दे रखा है ये, और इसको आपको 2 सबनेट में कन्वर्ट करना है सबनेटिंग का यूज़ करके। तो कैसे करोगे आप? सबसे फर्स्टली फाइंड द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 201.2.0 इज क्लास इज सी। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगी कि जैसे शुरू के अंदर 200 है तो 200 कौन सी क्लास के अंदर बिलोंग करता है? पहली क्लास थी 0 से शुरू हो गई थी 127, दूसरी क्लास स्टार्ट हुई थी 127 से 191, तीसरी क्लास स्टार्ट हुई थी 192 से लेकर 223 तक। तो 200 किस रेंज में आता है? इस रेंज में। तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी का आईपी एड्रेस। अब इसके अंदर होस्ट आईडी कितने बिट की है? 7 बिट की। बोरोड बिट फ्रॉम द सब नेट आईडी से कितना कैसे उधार लेगा? तो इसके अंदर होस्ट आईडी कितनी है? 7 बिट की, और नेटवर्क आईडी कितनी की थी? 24 बिट की। तो आप इसको पहली बार तो उस तरीके से खाने बना लोगे 4 8 बिट के। अब 200 पहले के अंदर आ गए, 1 आ गए, फिर उसके बाद में 2 आ गए, फिर उसके बाद में 0 आ गए। अब ये 0 आ गए तो टोटल कितनी डिजिट हो गई? टोटल 8 बिट होते हैं। ये बाइट के अंदर आती है वैल्यू, ऑक्टेट की होती है और यहाँ पे 8 बिट आ गए। 8 बिट के अंदर अपने को एक बोरोड आईडी उधार लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 होस्ट आईडी 7 बिट तो फिक्स रहेंगे, और 8 बिट होगा उसमें चेंजमेंट करेंगे। तो बोरोड बिट फ्रॉम द सबनेट आईडी। अब इसके अंदर 2 ही कंडीशन होती हैं उधार लेने की, या तो उसकी वैल्यू 1 हो या उसकी वैल्यू 0। 0 और 1 2 हो तो 2 अलग अलग सबनेट अपने क्रिएट हो जाएंगे। इफ बोरोड बिट इज 0 देन दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सबनेट। इफ द बोरोड बिट 1 देन इट रिप्रेजेंट द सेकंड सबनेट। जो एक बिट हमने उधार लिया है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। जब 0 होगी तो उसका पहला सबनेट क्रिएट होगा, और जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो उसका दूसरा सेकंड सबनेट क्रिएट करेगा। अब इसको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे? 201.2 पहला 0 कर दो और उसके आगे सब के सब 0 कर दो। 200.1.2 पहला 1 कर दो
जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने, बाकी सबको 0 कर दो। 0 कर दिए। उसके आगे अब आप इसकी उसमें कन्वर्ट कर दो वैल्यू, जो लास्ट वाले है उसकी वैल्यू, क्योंकि 8 बिट का होता है तो पहली बिट का हमने चेंजमेंट किया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 201.2.0 और सेकंड वाले की वैल्यू हो जाएगी 200.1.2.128। तो ये सबनेट फर्स्ट हो गए और ये सबनेट सेकंड हो गए। अब आप देखोगे एक नेटवर्क था सिंगल नेटवर्क और इसको 2 सबनेटिंग में कन्वर्ट कर दिए इसने। तो इस तरीके से ये 2 सबनेट बन गए इसके। अब आप कहोगे ये और ये तो सेम ही दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? लेकिन इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये उसके लेवल पे डिफरेंसिंग आ जाती है जिसमें इसकी आईपी एड्रेस को जनरेट किया जाता है बाइनरी के अंदर। फॉर द सबनेट आईपी एड्रेस ऑफ द सबनेट, फर्स्ट सबनेट 201.2.0 और सेकंड सबनेट का आईपी एड्रेस ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने अवेलेबल्स होंगे इसके अंदर? तो पहली एक बिट चेंज नहीं होगी, तो बाकी कितनी बची बिट 7। तो 128 फर्स्ट सबनेट से, क्योंकि होस्ट की 7 बिट काम आती हैं, पहली बिट फिक्स हो जाती है, और इतने ही सेकंड सबनेट के अंदर बनेंगे टोटल आईपी एड्रेस। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है टोटल नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कितने होस्ट कॉन्फ़िगर्ड किए जाएंगे इसके अंदर? 2⁻7 - 2 126। तो और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने कॉन्फ़िगर्ड किए जाएंगे? वो भी सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों की लेंथ वगैरह और सब कुछ सेम नहीं आएगा। अब थोड़ा सा आप इसमें देखोगे तो डिफरेंस कहाँ कहाँ आएगा, जो इसकी रेंज है, इसको जो इसकी वैल्यू वगैरह चेंज होती है वो अलग थोड़ी सी होगी। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट दोनों के सेम है, क्योंकि 2 फिक्स होते हैं, इनमें भी वो घटा देते हैं। तो रेंज ऑफ आईपी एड्रेस की रेंज निकालोगे तो कहाँ से शुरू होती है? 2⁻20 तक। वो उसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला बिट फिक्स है, बाकी सबको 1 1 कर दो। यहाँ पे भी सबको 1 1 कर दोगे तो इसकी रेंज डिफाइन कर देगा। तो यहाँ से 2⁻0 से 127 तक, और यहाँ पे 128 से लेकर 255 तक इसकी रेंज आती है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस के लिए क्या होता है कि जो लास्ट में होता है उसको सबकी 1 1 होगी। तो जो ये लास्ट रेंज वाला होता है वही इसका लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ सबनेट क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो यहाँ पे आप देख रहे हो, वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं इसकी रिगार्डिंग, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव ए बिग सिंगल नेटवर्क हैव आईपी एड्रेस 200.1.2.0। वी वांट टू सबनेटिंग एंड डिवाइड ए नेटवर्क इनटू 4 सबनेट। अब आपके पास में एक आईपी एड्रेस है और उसको आप 4 सबनेटिंग के अंदर सबनेट मास्क के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे? गिवन नेटवर्क, आपको ये कोई नेटवर्क दे रखा है बिलोंग टू क्लास सी, और वो किस सिटी में बिलोंग करता है? क्लास सी से बिलोंग करता है। फॉर क्रिएटिंग 4 सबनेटिंग रिक्वायर्ड 2 बिट, 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन आपकी इसके बनेगी, क्योंकि आपको पहले एक सिंगल बिट लेनी पड़ रही थी, अब आपको 2 बिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 आपको कन्वर्ट करने, तो 4 कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे। तो 2 की पावर 2 से 4 कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन आप निकालोगे 0 0 का, सेकंड 0 1 का, और थर्ड 1 0 का, और फोर्थ निकालोगे 1 1 का। पहली 3 फिक्स रहेंगी इसके अंदर नेटवर्क आईडी वाली, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, होस्ट आईडी के साथ में हम चेंजमेंट करेंगे इसमें। तो 6 बिट इसमें फिक्स रहेंगी और बाकी 2 बिट के अंदर चेंजमेंट होगा। तो 0 1 0 1 2 उस बिट में से निकाला जाएगा। अब आईपी एड्रेस आर सबनेट आर, उससे 4 आईपी एड्रेस बनेंगे। तो पहले 201 और 2 तक, तो यहाँ तक तो फिक्स रहेगा। अब उसके बाद में दो डिजिट ये फिक्स कर दो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बाकी उसके आगे 0 कर दो सब ये सब, क्योंकि जितने के अंदर चेंजमेंट करना है वो ही, जितने टास्क हम जितनी बिट हम उधार लेते हैं वही चेंजमेंट होगी, बाकी को 0 कर दो और उसकी वैल्यू निकाल दो। तो जो नेटवर्क है 200.1.2 तक फिक्स है। उसके बाद होस्ट आईडी एक में 0 आ जाएगी, एक में 64 आ जाएगी, एक में 128 आ जाएगी और एक में 192 आ जाएगी। तो अपने पास में 4 सबनेट क्रिएट हो गई। तो इस सबनेट आईपी एड्रेस को फर्स्ट सबनेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। इसको सबनेट आईडी को
सेकंड सबनेट बोलते हैं, इसको थर्ड सबनेट बोलते हैं और इसको फोर्थ सबनेट बोलते हैं। तो अपने पास में 4 सबनेट आईडी क्रिएट हो गई। तो ये एक सिंगल नेटवर्क था और इसको सबनेटिंग करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 सबनेटिंग आईडी के अंदर क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हो 4 सबनेटिंग आईडी क्रिएट हो चुकी है इसकी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो इफ़ यू हैव वांट टू डिवाइड इनटू 3 सबनेट द फर्स्ट डिवाइड नेटवर्क इनटू 2 सबनेट आफ्टर 1 सबनेटिंग डिवाइड इनटू 2 सबनेट्स। जैसे कि ये कह रहा है कि डिवाइड इनटू 3 सबनेट, देन द फर्स्ट डिवाइड नेटवर्क इनटू सबनेट आफ्टर 1 सबनेट डिवाइड इनटू 2 सबनेट्स। ये कह रहा है कि आप हम इसको 3 में ही डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंगल नेटवर्क को 3 में डिवाइड करना है। तो पहले किया और जो नीचे वाला एड्रेस होगा पहले 2 में किया और नीचे वाले को फिर 2 में पार्ट में तोड़ दिया। तो इसमें एक डिजिट को फिक्स कर दो और एक को 2 पार्ट में जोड़ दो 0 1 के अंदर। तो 2 बिट आर बोरोड, तो उधार तो आपको 2 बिट ही उधार लेनी पड़ेंगी, 3 क्रिएट करोगे तो भी। और IP एड्रेस 3 सबनेट्स के लिए क्या होंगे, पहले के अंदर एक 0 उधार लिया एक होस्ट आईडी का, बाकी सबको 0 कर दिया। दूसरे के अंदर 2 कंडीशंस हो गई 0 0 और 0 1। तो यहाँ पे पहले सेकंड वाले का पहला 1 फिक्स हो गया। अपन ने क्या क्या उधार लिया, पहले से 0 ले लिया और दूसरी आईडी का 1 है फर्स्ट बिट, तो उसके साथ में उसके आगे दूसरा बिट उधार लेंगे तो वो 0 या 1 होंगे। तो पहली कंडीशन तो 0 हो गई, दूसरी 1 0 और थर्ड 1 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 0 आ गए और यहाँ पे 1 1 आ गए। बाकी आगे सबको 0 कर दो और इसकी वैल्यू आप निकाल दो। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये फर्स्ट सबनेट हो गया, ये सेकंड सबनेट हो गया, ये थर्ड सबनेट हो गया। तो इस तरीके से 3 सबनेट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा वो था क्लासफुल एड्रेसिंग का सबनेटिंग करना। अब क्लासलेस एड्रेसिंग हो तो वो क्या चीज़ होती है, उसकी रिगार्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ IP एड्रेस। ये IP एड्रेस की सेकेंड टाइप है क्लासलेस। इट मेक द एलोकेशंस ऑफ IP एड्रेस मोर एफिशिएंट। तो ये क्या करता है, जो एलोकेशन करता है IP एड्रेस को मोर एफिशिएंटली। इट इज़ आल्सो नाउन एज द क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR और सुपरनेटिंग्स। तो ये किसको अलाउ करता है, जो क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग्स होता है उसको अलाउ करता है सुपरनेटिंग के लिए। तो CIDR की आपको एक तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी, क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग्स। तो ये CIDR की फुल फॉर्म होती है। इट रिप्लेस द ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्लासेस। क्लासलेस एड्रेस इज इन द इम्प्रूव्ड IP एड्रेस सिस्टम्स। जो क्लासलेस एड्रेसिंग होगी वो इम्प्रूव करेगा IP एड्रेसिंग सिस्टम्स को। तो क्लासलेस के अंदर क्या सिस्टम्स होंगे, जो ये सेकंड टाइप्स होगी और इसके अंदर जो जाना जाएगा उसको हम बोलते हैं CIDR या सुपरनेटिंग बोलते हैं। ये रिप्लेस कर देगा जो ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम्स होगा उसको रिप्लेस कर देगा। और क्लासलेस एड्रेसिंग इम्प्रूव्ड IP एड्रेस सिस्टम, तो ये इम्प्रूव करता है IP एड्रेस को। सबसे फर्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे CIDR ब्लॉक के बारे में। CIDR के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन यूजर आस्क फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ IP एड्रेस, CIDR डायनेमिकली डिजाइन ए ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल्स। तो ये क्या काम करेगा, CIDR डायनेमिकली डिजाइन कर देगा एक ब्लॉक्स IP एड्रेस बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल्स में। दिस ब्लॉक कंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ IP एड्रेस एज डिमांड बाय द यूजर्स। तो ये क्या काम करेगा, जो रिक्वायर्ड नंबर्स IP एड्रेस होंगे उसकी डिमांड करेगा। दिस इज द ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस इज कॉल्ड एज ए CIDR ब्लॉक्स। तो इसके अंदर जो CIDR ब्लॉक्स होगा वो ब्लॉक का IP एड्रेस इज कॉल्ड द CIDR ब्लॉक्स। ब्लॉक होगा उसके अंदर IP एड्रेस होंगे तो वो एज ए CIDR ब्लॉक का काम करेगा। 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग CIDR ब्लॉक्स। तो इसके लिए किस तरीके से हम 3 रूल्स क्रिएट करेंगे जो CIDR ब्लॉक को क्रिएट करना होता है आपको। सबसे फर्स्ट रूल होगा ऑल द IP एड्रेस इन द CIDR ब्लॉक मस्ट बी कंटिन्यूस। तो इसका पहला रूल कहता है कि जो CIDR ब्लॉक्स के अंदर जितने भी IP एड्रेस होंगे तो
तो वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो इसी आधार पे हम इसमें डिफाइन करेंगे। द साइज ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी प्रेजेंटेबल एज द पावर ऑफ 2। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स होंगे उसकी किसके रूप में प्रेजेंटेबल होने चाहिए, पावर 2 के रूप में प्रेजेंटेबल होने चाहिए। साइज ऑफ द ब्लॉक इज द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कंटेन इन द ब्लॉक्स। द साइज ऑफ द ब्लॉक किस पे डिपेंड करेगी, IP एड्रेस के कंटेंट पे डिपेंड करेगी। साइज ऑफ द CIDR ब्लॉक विल बी ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। दोस्तों CIDR ब्लॉक होंगे वो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। रोल नंबर 3 क्या कहता है, फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट साइज ऑफ ब्लॉक्स। जो फर्स्ट IP एड्रेस होगा ब्लॉक का वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, ब्लॉक से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये पूरी थ्योरी है, आपको एग्जाम्पल करने से समझ में आएगी कि कैसे करेंगे। कंसिडर द बाइनरी पैटर्न्स। आपके पास में ये IP एड्रेस है 100.1.2.64। सबसे फर्स्ट MSB लिखा हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB लिखा हुआ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इसका बहुत कम इम्पेक्ट पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। आपने IP एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया पूरा। इट इज़ डिवाइजेबल बाय द 2 की पावर 6 लिस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट। अब लास्ट में हम देखेंगे कितने जीरो हैं, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 की पावर 6 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसका रूल कहता है कि जितने जीरो होंगे उसकी पावर से ये डिवाइड होना चाहिए। जैसे आगे चलते हैं हम इसमें, तो CIDR नोटेशंस हो जाएगा ABCD, जो ऊपर वाला तो है वो IP एड्रेस है और उसकी पावर डिवाइड बाई N। Here N is called the IP network prefix. If IP network prefix tell the number of the bit used in the identifications of network, जो कितने नए बिट यूज किए गए आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क। रिमेनिंग बिट आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ होस्ट इन द नेटवर्क्स। बाकी बचे हुए किस में यूज होते हैं, होस्ट को आइडेंटिफाई करने में यूज होते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझोगे, गिवन द CIDR रिप्रेजेंटेशंस, ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। IP एड्रेस 20, फाइंड द रेंज ऑफ द IP एड्रेस इन द CIDR ब्लॉक्स। तो आपको क्या रेंज फाइंड आउट करनी है इसकी, कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। CIDR रिप्रेजेंटेशंस 20 आपको दे रखा तो 20 बिट नेटवर्क आइडेंटिफाई। जितने आपके N दे रखा होता है, N किसको डिफाइन करके देता है, ये CIDR को नोटेशन मतलब इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल बिट नेटवर्क आइडेंटिफाई 20 बिट किसकी है, नेटवर्क की ID है। और टोटल कितनी होती हैं, 32 बिट होती हैं IP एड्रेस में, नेटवर्क ID प्लस होस्ट ID। रिमेनिंग 12 बिट होस्ट आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट इन द नेटवर्क। बाकी बची 12 बिट किस में काम आएंगी, होस्ट ID में। तो CIDR IP एड्रेस में भी रिप्रेजेंट इन द बाइनरीज। सबसे फर्स्ट तो जो आपको IP एड्रेस दे रखा था उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद में डिवाइड बाई 20 है तो पहली 20 बिट फिक्स होंगी इसमें, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। शुरू की नेटवर्क ID जितनी होगी उतना सेम आएगा। पहले पूरी 20 बिट को उसने फिक्स किया, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किए, बाकी को 0 कर दिया। बाकी को 0 कर दिया तो पहला IP एड्रेस तो एक ही आ गया। और लास्ट IP एड्रेस निकालना हो तो पहली 20 बिट तो फिक्स रहेंगी और बाकी को 1 कर दो मैक्सिमम। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज आ गई। तो जो इस IP एड्रेस की जो रेंज स्टार्ट होगी यहाँ से और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो रेंज ऑफ IP एड्रेस की ये अपने पास में रेंज होगी। तो किस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं वो हमने इसमें सीखा। कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ IP एड्रेस रेंजिंग फ्रॉम द 101.2.32 टू 101.2.47। इट इज अ CIDR ब्लॉक है। इफ़ यस गिव द CIDR रिप्रेजेंटेशंस। तो ये कह रहा है कि ये CIDR के अंदर आता है या नहीं है, ब्लॉक के अंदर आता है या नहीं आता, और आता है तो CIDR रिप्रेजेंटेशंस बताना आपको। आपको एक रेंज दे दी, फॉर एनी गिवन ब्लॉक ऑफ द CIDR ब्लॉक द 3 रूल मस्ट फॉर।
जो पहले 3 रूल बताए थे मैंने, अब उन तीनों रूल्स को इस पर अप्लाई करना है। पहला रूल कहता है कि ऑल द आईपी एड्रेस मस्ट बी कंटिन्यूस, सबके सब आईपी एड्रेस कंटिन्यू होने चाहिए। तो 32 से लेकर 47 तक आप देख लीजिए कितने हो गए, सबके सब लगातार हैं, तो रूल फर्स्ट सही है। साइज ऑफ ब्लॉक इन द पावर ऑफ 2, अब जो ब्लॉक होंगे उसकी साइज है वो किस में होनी चाहिए, पावर 2 के अंदर होनी चाहिए। तो 32 से लेकर 47 तक कितने हो गए, 32 से 47 घटाओगे तो कितने होते हैं 45, 15 पर उसमें एक इंक्लूड हो जाता है, या तो 32 को इंक्लूड कर लो या 47 को। तो आप इसमें घटाओगे तो +1 कर दोगे तो टोटल कितने हो गए 16। तो 16 क्या 2 की पावर 4, तो पावर में होना चाहिए एन, तो 2 की पावर 4 के अंदर आ रहा, तो ये रूल भी क्या कर रहा है, सही रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट आईपी एड्रेस LSB मस्ट बी डिवाइजेबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक्स, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है लेस सिग्निफिकेंट बिट वो डिविजिबल होना चाहिए ब्लॉक से। जैसे 101.2.32 है, उसको आपने किस में लिख दिया, लास्ट वाले को बाइनरी में लिख दिया। अब इसमें देखोगे तो कितने जीरो आ रखे हैं लास्ट के अंदर, 32 के अंदर। जो ब्लॉक की साइज़ कितनी है 2 की पावर 4, तो लास्ट के अंदर 4 जीरो होने चाहिए। तो 1 2 3 4 4 इज डिविजिबल 2 की पावर 4। तो यहाँ पे तो 5 जीरो ले हो जाते, लेकिन यहाँ पे यदि 4 जीरो नहीं होते लास्ट में तो ये रूल अनफॉलो हो जाता, तो फिर ये इस कैटेगरी में नहीं आता। तो 2 की पावर 4, तो 4 लेस सिग्निफिकेंट बिट स्टार 0, सो इज द होस्ट आईडीज। रूल नंबर 3 भी इसका सही है। तो इसका हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 3 भी इसमें एकदम सही रिप्रेजेंट करता है। तो नेटवर्क बिट कितनी हो जाएंगी 32 - 4 28, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट होंगे वो इसमें फिक्स हो जाएंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो ये 4 डिजिट फिक्स हो जाएंगे, बाकी 32 में से बचे कितने 28। तो नेटवर्क आईडी कितनी की आ जाएगी 28 की। अतः CIDR रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये एड्रेस डिवाइड बाई 20। तो ये इसका CIDR नोटेशन हो गया। तो इस तरीके से क्लास लेस का CIDR नोटेशंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी IP एड्रेस का किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो 3 रूल होते हैं वो आपको 3 रूल ध्यान में रखने हैं। अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं, जो अभी हमने 3 रूल पढ़े थे, तो ये रूल आपको ध्यान में होने चाहिए पूरी तरीके से। जो 3 रूल क्रिएट करते हैं CIDR ब्लॉक्स के लिए, उसी से हम एग्जाम्पल को पहचान पाएंगे। अभी जो मैंने पढ़ के बताए थे आपको कि लगातार होने चाहिए, और पहला रूल्स होता है तो वो तो आपको सिंपली पता लग जाता है। ब्लॉक की साइज़ को आपको निकालना आना चाहिए और वो पावर 2 के अंदर होना चाहिए। यदि पावर 2 के अंदर वो नहीं है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसको कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। यदि पावर 2 के अंदर यदि वो नहीं डिफाइन होंगे तो वहाँ पे ही रूल उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ द ब्लॉक्स इज द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कंटेन इन द ब्लॉक्स। यदि आप लास्ट IP एड्रेस में से फर्स्ट वाला घटा रहे हो तो आप उनका डिफरेंस देखना और उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड इसलिए किया कि दोनों को होना चाहिए। जैसे 32 से 47 पे जाते हो तो घटाओगे तो 15 आते हैं उसके, पर उसके अंदर 32 भी शामिल हो जाता है, लिस्ट नंबर भी उसमें शामिल हो जाता है, अपर नंबर तो शामिल रहता ही रहता है। 32 भी शामिल हो गए और 47 दोनों शामिल हो गए, तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें एक ऐड किया हुआ, क्योंकि घटा रहे हैं। जैसे आपको जा रहे हो 1 से 5 तक है, अब इनको घटाओगे तो इनका डिफरेंस तो 4 आता है, पर 1 भी उसमें इंक्लूड है और 5 भी इसमें इंक्लूड है, तो 1 2 3 4 5, तो इनका डिफरेंस तो 4 आ रहा है, लेकिन इसको जब काउंट करोगे 1 से लेके 5 तक तो वो 5 आता है, तो इस वजह से वहाँ पे 16 आया था। तो आप ये ध्यान रखना कि वो 1 मैंने ऐड क्यों किया, और वो 2 की पावर के अंदर आना चाहिए। तो 2 की पावर n के अंदर साइज ऑफ CIDR विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकती है, और उसी की रेंज भी होनी चाहिए। जितनी CIDR की ब्लॉक की साइज होगी उतने LSB के अंदर 0 होने चाहिए। फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक्स, क्योंकि जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहाँ पे बाकी कितनी 0 हो चाहिए पर वो साइज है। यदि साइज 3 है तो 3 0, 10 है तो 10 0,
जितने भी हैं तो उतने होस्ट आईडी के जीरो होने चाहिए। यदि जीरो नहीं होंगे वो उससे डिवाइजेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो रूल उसका ब्रेक हो जाएगा और उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो CIDR को फॉलो नहीं करता, तो वो इसमें क्लास लिस्ट के अंदर नहीं आता। तो इस तरीके से हम CIDR नोटेशन करते हैं, आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है एरे डिटेक्शन टेक्निक। अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 5 के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।